स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषा एवं साहित्य में। मित्रों, आज हम शब्द भेद के ऊपर बात करने वाले हैं। शब्द भेद आप सभी को पता है कि वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। मतलब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इन दोनों वर्णों का जब मेल होता है तब वह एक शब्द का निर्माण करते हैं। मतलब सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। जैसे वर्ण क, ल और म, ये जो अलग अलग वर्ण है, यह अलग अलग वर्ण सुनियोजित तरीके से एक में आते हैं तो वह कमल शब्द का निर्माण करते हैं। कमल शब्द सार्थक शब्द है। फिर कलम शब्द का निर्माण करते हैं। कलम शब्द सार्थक शब्द है। लकम शब्द का निर्माण हो रहा है। लकम शब्द है लेकिन निरर्थक की कोटि में आता है। और मकल मलक है ना, ये जो तीन अन्य शब्द बने हैं यह भी शब्द है लेकिन वह निरर्थक शब्द के कोटि के अंतर्गत आते हैं। मतलब अनिवार्यतः हम देखते हैं कि यह जो शब्द का निर्माण हुआ है यह वर्णों का समूह है। यह सार्थकता अगर इसमें है तो वह शब्द की कोटि में आते हैं, अन्यथा वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो शब्द भेद कैसे हम ये जो शब्द है, देखिए पहली बात तो आप लोगों को बताओ कि हम सुबह से लेकर शाम तक कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कई वाक्य जो है हम बोलते रहते हैं और उन वाक्यों में कई ढेरों शब्द जो है हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिर वह वाक्य में प्रयुक्त शब्द और उन शब्दों की कोटियों को कैसे पहचानना है, वह कौन से शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द कौन सा होता है, कर्म कौन से होते हैं, है ना, यही हमको समझना है शब्द भेद के अंतर्गत। तो आज हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। मुख्यतः शब्द भेद को चार वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है परिवर्तन के आधार पर। अब इन चार प्रकारों को हम अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पहला है प्रकार अर्थ के आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर। अभी हमने देखा कि वर्णों का समूह शब्द कहलाता है और वह समूह अगर सार्थक है, कोई न कोई अर्थ उससे उत्पन्न होता है, निश्चित रूप से उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। अर्थ के आधार पर अगर समझेंगे तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, या तो सार्थक शब्द होंगे या तो निरर्थक शब्द होंगे। अब सार्थक शब्द वह शब्द है जिसका निश्चित कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, वही सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्द उसके विरोध में कि उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, वह सब कुछ निरर्थक शब्द है। जैसे हम बात करते समय पुनरुक्ति में एक सार्थक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ निरर्थक शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। जैसे गांव वाव, बात करते समय कहते हैं अरे गांव वाव नहीं है, चाय वाय नहीं थी, खाना वाना नहीं खाया या खाना वाना खाया। तो ये जो खाना के बाद वाना शब्द है, तो खाना शब्द क्या है, सार्थक है, लेकिन वाना शब्द निरर्थक है। गांव शब्द सार्थक है, वाम शब्द निरर्थक है, चाय शब्द सार्थक है। मतलब उससे कुछ न कुछ हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, मगर वाय, चाय के बाद जो वाय शब्द है ये निरर्थक है, लेकिन फिर भी हम उन शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से शब्द भेद को हम निश्चित रूप से अर्थ के आधार पर दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। दूसरा शब्द भेद का दूसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर फिर से चार प्रकार से उसको विभाजित किया जाता है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशन शब्द और विदेशन शब्द। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब वह जो शब्द
शब्द जिन शब्दों का हम लगातार प्रयोग करते हैं दैनंदिन कार्य में, है ना, कामकाज में, वह शब्द या तो तत्सम शब्दावली से हम लेते हैं, हमको पता नहीं होता, हमारे दिमाग में ये शब्द अपने आप आते हैं। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं। अब तत्सम शब्द क्या है, किसे कहेंगे तत्सम शब्द? तत्सम शब्द यानी आप सभी को पता है कि हिंदी यह आर्य भाषा परिवार से संबंधित रखती है, और आर्य भाषा परिवार से संबंध रखने वाली या भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरातन भाषा अगर कोई है जिसके प्रमाण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं तो वह संस्कृत है। और कई भारतीय भाषाओं की जननी के रूप में संस्कृत को जाना जाता है, या तो फिर वह भाषा के स्रोत के रूप में, स्रोत भाषा के रूप में संस्कृत को पहचाना जाता है। और जब हम भाषा के विकास को देखते हैं तब वैदिक संस्कृत, क्योंकि प्रमाण रूप में वेद प्राप्त होते हैं और उन 4 वेदों की भाषा संस्कृत थी, और प्रमाणित भाषा के रूप में वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, और फिर आधुनिक आर्य भाषाओं का सिलसिला उसके बाद शुरू होता है। मतलब कहीं न कहीं हिंदी भाषा का संबंध संस्कृत से जोड़ा जाता है। डायरेक्टली हिंदी भाषा संस्कृत से जो है जन्मी नहीं है, लेकिन उस परंपरा में आती है। हिंदी भाषा अपभ्रंश की शौर श्रेणी शाखा से उसका जन्म हुआ है। ये हमने पिछले अपने लेक्चरों में देखा था। तो अब वह भाषा का स्रोत संस्कृत होने के कारण प्रयोग के आधार पर जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में शब्दों का या वाक्य इस्तेमाल करते हैं, तो हम प्रयोग के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द या संस्कृत के जैसे शब्द संस्कृत में है वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल हम प्रयोग के आधार पर करते हैं। अब ही शब्द होगा, है ना, बृहत् शब्द, मात्र शब्द जो है यह तत्सम के जैसे वैसे शब्द हम प्रयोग करते हैं। फिर तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान, तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से उद्भव। अब अग्नि शब्द अगर तत्सम में आता है तो हमने उसका हिंदी में उद्भवित रूप आग देखा। अग्नि का क्या हो गया यहाँ उद्भव आग, तो यह संस्कृत से उद्भव शब्द आग। तो इस तरह से संस्कृत से जो शब्द उद्भवित हुए हैं वह शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। वह भी हम दैनंदिनी में या रोज के कार्य व्यापार में भाषा में उसका प्रयोग करते हैं। फिर तीसरी कोटि है देशज शब्द। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो भारतीय भाषाओं से उन शब्दों को लिया जाता है। मतलब हिंदी से, मराठी से, गुजराती से, उड़िया से, कश्मीरी से, है ना, इन भाषाओं के शब्दों को जो है प्रयोग में लिया जाता है। और कई ऐसे शब्द हैं जो उर्दू से हिंदी में रच बसते हैं, कई ऐसे शब्द हैं जो मराठी के हिंदी में चलते हैं, उसका प्रयोग चलता है। तो भारतीय भाषाओं से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। फिर विदेशज शब्द भारत के बाहर की जो भाषाएं हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इन भाषाओं के शब्द भी रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी में हम लोग बोलते हैं। या तो हिंदी में इतने रच बस गए हैं कि हमको उसके पर्याय हिंदी में खोजने पड़ते हैं या सोचने पड़ते हैं, ठीक है। या तो फिर हम उसका प्रयोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि वह शब्द इतने जो है रच बस गए हैं कि हम उसी का निरंतर प्रयोग करते हैं। विदेशी शब्द में अंग्रेजी के शब्द है ना, सुबह से लेकर शाम तक कई अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हम हिंदी की बोलचाल में करते रहते हैं। बात तो हम हिंदी से करते हैं लेकिन उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। बस, टिकट, ट्रेन, रेल, स्कूल, ऑटो, टैक्सी, ऐसे कई छोटे छोटे शब्द हैं जो रोजमर्रा के भाषा में, है ना, हम लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उन तमाम शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशज शब्द के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से शब्द भेद में प्रयोग के आधार पर जो शब्द की 4 कोटियां थी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज को देखा जाता है। इसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद में 3 प्रकार हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहली कैटेगरी को हम लोग लेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी रूट वर्ड, ठीक है।
मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कान शब्द को लेंगे, रात शब्द को लेंगे। अब रूढ़ शब्द को अगर तोड़ेंगे तो फिर इसका कुछ अर्थ निकलता नहीं है, लेकिन इसके पहले एक आध शब्द जोड़ देंगे। एक आध शब्द जब पहले जुड़ता है तब उसे उपसर्ग कहा जाता है, और उपसर्ग लगाकर बहुत सारे नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। या प्रत्यय शब्द लगाकर, प्रत्यय यानी रूढ़ शब्द के अंत में या बाद में कोई एक आध शब्द जोड़ दिया जाता है तो फिर एक नया शब्द जो है बन जाता है। ढेरों शब्द इससे भी बनाए जाते हैं, या शब्दों को उत्पन्न किया जाता है, मतलब बनाए जाते हैं नए नए शब्द। अब यहाँ कान शब्द या रात शब्द, इसके आगे दू उपसर्ग लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा जिसको हम दुकान कहते हैं। म अगर लगाएंगे तो फिर मकान शब्द बनेगा। मुस उपसर्ग लगाएंगे तो मुस्कान बनेगा, है ना। तो ऐसे कई शब्द जो है हम बना सकते हैं उपसर्ग के आधार पर। अब प्रत्यय के आधार पर अगर देखना है तो यही कानपुर लगाएंगे, कानपुर नया शब्द हो जाएगा, ठीक है। रात, रात रानी नया शब्द हो जाएगा, मतलब क्या है, रात भर, भर जो है प्रत्यय लगाएंगे तो रात भर। यहाँ उपसर्ग लगाएंगे दिन तो दिन रात। ऐसे कई शब्द जो है बनाए जाते हैं, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर इसमें शब्द बनाए जाते हैं। यौगिक शब्द उसे ही कहा जाता है कि जब वह उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द की कोटि में बन जाते हैं। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो दो अर्थपूर्ण शब्दों से तीसरा विशेष अर्थ प्रदान हो। अब जैसे दशानन, दशानन एक शब्द देंगे, इसके अंतर्गत दो अर्थपूर्ण शब्द हैं, दश और आनंद। दश का मतलब होता है सर, दस, और आनंद का मतलब होता है सर। दस सर जिसके हैं वह कुल दशानन यानी रावण, ठीक है। इसका एक विशेष अर्थ मिला रावण। गजानन, गज मतलब हाथी, आनंद सर, हाथी का सर जिसका है वह यानी गणेश, है ना। तो गणेश। इसी प्रकार से जलज शब्द है, जल और अज यानी कमल। तो यहाँ योगरूढ़ का मतलब होता है कि दो शब्दों के योग से एक तीसरा विशेष अर्थपूर्ण शब्द निकले, उसे योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। इसके बाद मतलब ये समझ में उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः तीन प्रकार है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। इसके बाद परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार किए जाते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। मतलब ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन और काल के आधार पर अपना रूप परिवर्तन होता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है, क्योंकि विकार उत्पन्न हो रहा है इसके लिए, तो इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द कौन से हैं? चार प्रकार के, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। और अविकारी शब्द जिनमें वचन, काल या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई रूप परिवर्तित नहीं होता या विकार उत्पन्न नहीं होता, इन्हें जो है क्रिया विशेषण या एक प्रकार से इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। अब इन परिवर्तन के आधार पर जो मुख्यतः हमने दो भाग किए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसमें से विकारी शब्दों को अगर हम लोग देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को समझना है। इसमें संज्ञा को हम लोग पहले लेंगे। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा के भी मुख्यतः चार प्रकार हम लोग देखेंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम आम खाता है, ठीक है। अब यहाँ हमने विशेष व्यक्ति का नाम लिया राम। राम नाम का जो व्यक्ति है, पर्टिकुलर वही व्यक्ति जिसका नाम राम है, वह क्या करता है? आम खाता है। अब इसके अंतर्गत और एक संज्ञा है आम, लेकिन यह जो आम है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है,
ये जो आम है यह आम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि पर्टिकुलर आम की किसी भी मतलब आम की जो जाति है इसके बारे में यहाँ बताया है। आम कोई खास आम नहीं है, ये आम है। हमने नहीं कहा कि लंगड़ा आम है, चौसा आम है, तोतापुरी आम है, कलमी आम है ना, या हापुस आम है। अगर मैं कहता कि राम हापुस आम खाता है तो फिर वह हापुस आम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक विशेष जो है यहाँ पे बताया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ कि लोगों के नाम यह व्यक्तिवाचक होते हैं और लोगों के सरनेम यह जातिवाचक में आते हैं। फिर अंसारी, सैयद, शेख, पठान ये सब क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि सभी अंसारी उसके अंतर्गत आते हैं, सभी सैयद उसके अंतर्गत आते हैं, सभी शेख, है ना। शेख कहने के बाद कोई नहीं कह सकता कि कोई किसी एक व्यक्ति को कहा गया है, लेकिन विशेष नाम देकर अगर बताया गया है ना। अगर मैं फैसल कहूँ, है ना, अगर मैं जोया कहूँ तो फिर वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम हुआ जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा यानी तमाम जाति की पहचान हो या समूह की पहचान हो, है ना। पुलिस, आर्मी, सैनिक, झुंड, भीड़, ये जो शब्द है ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। भाववाचक संज्ञा हमारी जो इमोशंस है ना, फीलिंग्स हैं, वो सब कुछ भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा धातु अधातु के रूप या उनके जो नाम है वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों इसके बाद हम सर्वनाम को देंगे। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को देखा जाता है। इसके अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को लिया जाता है। मध्यम पुरुष जैसे हम, मैं और हम सब, यह उत्तम पुरुष है। जब कोई अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है तो मैं, हम सब का प्रयोग होता है, यह उत्तम पुरुष है। दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष वो होते हैं तुम, तुम सब, है ना। कोई दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, अपने लिए अगर बात कर रहा है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुष है, क्योंकि हम हमेशा उत्तम होते हैं। और जो दूसरा होता है वह मध्यम पुरुष होता है, उसके बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में बोला जाता है तो तुम सब का प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुष यानी इन हम दोनों के अलावा अगर किसी तीसरे की बात हो रही है तो वहाँ अन्य पुरुष होता है, वे, वह, उनके, उनकी, जब इस तरह से बोला जाता है तो वह अन्य पुरुष। मतलब यहाँ सर्वनाम क्या है? संज्ञा की जगह पे उन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए विरुद्ध डालने के लिए, है ना। और जो है जैसे राम आम खाता है, राम आम खाने के बाद में अपना मूड होता है, तो ये जो बार बार राम 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 शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसकी जगह पे हम राम आम खाता है वह शब्द का प्रयोग करते हैं। वह आम खाने के बाद अपना मूड होता है, फिर वह स्कूल जाता है या खेलने के लिए जाता है, इस प्रकार। तो संज्ञा शब्द का प्रयोग और उसकी वह बार बार न आए, इसीलिए वहाँ पर जो है सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशेषण, विशेषण को समझेंगे इसके बाद। विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। मतलब अपनी क्वालिटी, अपनी विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आम मीठा है, आम खट्टा है, वह छोटा है, वह बड़ा है, वह लंबा है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए, इसकी खासियत और विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से और फिर क्रिया, क्रिया को मुख्यतः कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो कर्म के आधार पर दो प्रकार है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जहाँ कर्म नहीं होता है, और सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ जब वाक्य बनते हैं तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। मुझे लगता है शब्द भेद को इस रूप में
क्योंकि अविकारी शब्द जो है वाक्य में लिंग, वचन और काल के आधार पर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता, उनके रूप में बदलाव नहीं होता। इसीलिए तो क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आदि को दिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया?